वास्तु ग्लोबल की शुरुआत कहाँ से हुई और पहला थॉट क्या था आपका? जब 77 में मैंने इसको वास्तु करना शुरू किया तो मुझे बार बार ये चीज़ कचोटती थी कि मैं एक किसी झंडे के नीचे काम करूं और उस झंडे को बुलंदियों पे लेके जाऊं। ये जो मैजिक वास्तु ग्लोबल ने किया और कैसे हो रहा है? अगर आपका वास्तु अच्छा है ना, सक्सेस रेट बढ़ाता ही बढ़ाता है। जो क्लाइंट्स के साथ हमने सक्सेस रेट देखा उसने हिला दिया हमें। हम जिस घर में शिफ्ट हुए वहाँ पे उसको उसी जगह पे बैठना पड़ गया, वो टॉप कर गए। उस रूम के 3 बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट निकले। नया घर लेते, खराब घर लेते, फिर उसमें रहते, फिर दूसरा खराब घर लेते, उसमें रहते, और इस तरीके से ये सफर हमारा चलता रहा। तो मेरी वजह से जो मेरे परिवार को कष्ट हुए या उन्होंने तकलीफें भोगी तो शायद मैं भी उसके लिए दोषी रहूंगा। मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि मैं स्वार्थी हूँ, मैं अपने स्वार्थ के लिए पूरे परिवार को झोंक रहा हूँ इसमें? हम अपने शरीर के ऊपर अगर हमारे घाव लग जाता है, कोई चोट लग जाती है, हम बेयर कर लेते हैं, पर जब हमारे परिवार को कुछ होता है सर तो इतने अंदर तक वो घाव उतर जाता है और भरता नहीं जीवन भर। कभी मन में आया कि अब छोड़ दो यार, बस अब नहीं करूंगा, हो गया? नहीं सर। तो मैम, ये कॉन्सेप्ट वाकई क्या एग्जिस्ट करता है कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं? हम तो इसीलिए भगवान को नहीं मानते, क्योंकि इट्स नॉट भगवान, इट्स एनर्जी। और एनर्जी आती है। सर रूह कांप गई, मैं मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, इतनी घबराहट हो रही थी उनके यहाँ कि मैडम आपके ऊपर रात को कोई आता है। एनर्जी आने की जगह है, उसको भी आपको मेंटेन। अगर आपने गलत जगह पे करा तो आप राम राम नहीं बुला रहे, कोई आसपास मरा हुआ राम पक्का आ जाएगा, केवल और केवल नॉर्थ ईस्ट इज द ओनली प्लेस जहाँ पे आप अपने आइडल्स को प्लेस करिए। आपके मन में कभी आया कहाँ किस आदमी के साथ फंस गई, इसने तो फिर फंसा दिया वास्तु के नाम पे? स्टार्टिंग में तो हम काफी फ्रस्ट्रेट होते थे। मैं कहती हूँ मैं न धन चाहूँ न रतन चाहूँ, मैं केवल वास्तु चाहूँ। मैम, आपने कोई ऐसा केस अपनी निगाहों से होते हुए देखा है जहाँ किसी किस्मत में कुछ नहीं था और सर गए और सर ने भर दी उसकी झोली? के लिए तो वो चेक कराने गए, उनके गले में कैंसर के सिम्टम दिखे। वो इंस्टेंटली उन्होंने अपना ट्रीट कराया एंड ही केम टू अस, ही सेड सर आपने मुझे बचा लिया। सर, आगे की दिशा वास्तु ग्लोबल की कैसे देखते हैं? एजेंडा क्या है अपना? सर एजेंडा तो मेरा एक ये है कि मैं कम से कम एक ऐसा इंस्टीट्यूट बना जाऊं कि ये विद्या जो इसका सही ज्ञान है, जो सही नॉलेज है, वो लोगों तक पहुंचती रहे। कई बार आपकी राह में सपोर्ट करने वाले कम होते हैं और राह अटकाने वाले बहुत होते हैं। बड़ी मुश्किलों का सामना किया हमने। और दूर तो मत जाइए, हाँ, अपने घर में ही मुझे लोग पसंद नहीं करते थे। हर आदमी आपके नियर डियर जितने हैं आपको छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आपका वास्तु खराब है तो आपको फंसा लेगा, आपको निकलने नहीं देगा। तो सर, फाइनेंशियल डेंट जो पड़े उसको तो ओवरकम आप कर रहे हैं, लेकिन जो रिश्तों पे डेंट पड़े क्या वो ओवरकम हो पाए? अब तो ना हमें धन चाहिए, ना हमें प्रॉपर्टी चाहिए, ना हमें रिश्ते चाहिए। अगर ये हवस ना होती लोगों में तो ये जो ग्रोथ हो रही है दुनिया की या देश की या समाज की, ये ना होती। आजकल के लोगों का नेचर या वास्तु की परंपरागत विधाएं या फिर ये मॉडर्न आर्किटेक्चर क्या निगाह में रहता है आपका रिसर्च करते वक्त? सूर्य सिद्धांत जो ओरिजिनल लिखा गया था वो चोरी कर लिया गया था। तो वरा मिहिर जी के जितनी प्रेडिक्शंस और जितनी उन्होंने वास्तु के ऊपर रिसर्च करके लिखी है, अमेजिंग। तो वो हम बता सकते हैं कि इसके अंदर ये हादसे हो सकते हैं या ये टाइप के बच्चे पैदा हो सकते हैं। सर, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 2 वास्तु एक्सपर्ट आपस में टकरा जाएं। मुझे ये सब रटी हुई चीजें या लिखी हुई चीजें मुझे इतनी समझ नहीं आएंगी। पैसे की कोई ऐसी टिप दीजिए कि मेरे व्यूवर्स माला माल हो जाए। नॉर्थ ईस्ट अपने घर का निकाल के वहाँ एक छोटी तिजोरी लीजिए, तिजोरी में आपने हल्दी की गांठ रखनी है, पक्का आपका पैसा मल्टीप्लाई हो गई हो। आज जो फंडे मैं बता रहा हूँ, जो सिद्धांत मैं बता रहा हूँ, अल्टीमेटली यूज करने पड़ेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक।